सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। कहते हैं मां से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मां ही है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है और मां खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरने की क्षमता रखती है। एक ऐसी कहानी सोनीपत से सामने आई है जिसे सुनकर आंखों में आंसू आ सकते हैं। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज एक ऐसी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि एक मां ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। सोनीपत की रहने वाली संतरा की शादी दिल्ली नेहरू पैलेस में की गई थी। शादी के बाद एक लड़का हुआ। संतरा ने लड़के का पालन पोषण किया। संतरा के पति की मौत पहले हो चुकी थी। उस गम से संतरा उबरी भी नहीं थी कि पति की मौत के बाद जवान बेटे की शादी भी की। जो सपने अपने बेटे के लिए संजोए थे वो सपने एक हादसे के बाद बिखर गए। मिली जानकारी के अनुसार परिवार दिल्ली के नेहरू पैलेस में रहता था, जहां पर दीपक नाम का उनका लड़का टैक्सी चलाकर घर का गुजारा चला रहा था। लेकिन एक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। 9 साल पहले दीपक डाक कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था और उस समय वो एक हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद दीपक के सिर में चोट लग गई और दीपक कोमा में चला गया। हादसे के बाद ही दीपक की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। 1.5 साल तक उसके दोस्त उसकी मदद करते रहे और उसका इलाज करवाया। उसके बाद उन्होंने इलाज के लिए मना कर दिया। दीपक के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। दीपक ही घर की रोजी रोटी चला रहा था। सभी अपनों ने संतरा और उसके बेटे दीपक को ठुकरा दिया, लेकिन संतरा ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के बर्तन साफ किए और अपने बेटे का इलाज करवाती रही। बाद में दीपक को उसकी मां सोनीपत लेकर आ गई, जहां वो एक कमरे में रहकर मजदूरी कर अपने बेटे का इलाज भी करवा रही थी और अपने बेटे की छोटे बच्चों की तरह देखभाल भी करती रही। दीपक अपने मामा के घर रहा, लेकिन कुछ समय बाद वहां भी किसी बात को लेकर अनबन हो गई। फिर उसकी मां उसे लेकर दूसरी जगह चली गई। इधर उधर पैसे मांगकर वो इलाज करवाती रही और उसके लिए खाना भी मांगकर लाती थी। चोट लगने के कारण दीपक के हाथ पैर सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। उसे नहलाने से लेकर खाने तक का कार्य उसकी मां ही करती है। जब चारों तरफ से उसकी मां को निराशा हाथ लगी तो उसकी मां ने हार नहीं मानी और उसकी मां फिलहाल बेटे के इलाज के लिए अब सोनीपत सामाजिक संस्थाओं की मदद से राजस्थान चली गई है। बेटे का नाम दिनेश है जी, और ये एक्सीडेंट हुआ था, हरिद्वार जा रहा था जी समण में, अतः इसका वहां पर जाके एक्सीडेंट हो गया था। फिर ये और उन्होंने पैसे लगाए थे किसी ने इसके ऊपर, अतः ये कोमा में था। उस टाइम 1.5 साल कोमा में रहा था। फिर कोमा के बाद जी बच्चे पैसे नहीं बोले हमारे पास नहीं, फिर मैं घर पर तो कोई मदद नहीं करी, घर वाले ने कोई मदद नहीं करी। फिर खाना पीना करती रही, थेरेपी मेरे पे करवाई नहीं गई, थेरेपी के भी करिए ठीक नहीं हो रहा। और जी बस परमात्मा इसको ठीक कर। से 9 साल पहले डाक कार्ड लेने गया था और रास्ते में दुर्घटना हो गई। वो इसकी हेड इंजरी ऐसी होगी, इसके हाथ पैर काम करना बंद हो गए। तो काफ़ी सालों से ये माँ की सेवा कर रही थी। ये इतनी ज़्यादा तंग हो गई थी, रिश्तेदार घर कुटुंबा सब दूर हो गए थे, तो ये बहुत तंग हो रही थी। आज इसको हमने आश्रम में भेजा है, वहाँ इसके साथ वहाँ इसका इलाज भी हो जाएगा और उसकी साथ सेवा भी हो जाएगी। कहाँ कौन से आश्रम? ये वहाँ अपना घर आश्रम में भरतपुर भेजा है। मैं इनका वहाँ पूरे डॉक्टरों की टीम आती है और उनका इलाज भी हो जाएगा और उनकी माँ को भी और इनको दोनों को भेजा। वही देखिए, ऐसा है कि हम तो रोडों पर पड़े हुए लावारिस मंदबुद्धियों को भेजते रहते हैं और 135 हम अब तक भेज चुके हैं। मगर ये जो स्थिति थी ये बड़ी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि इसमें हमें ये देखा कि वो बोलते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी को माता। आज के इस युग में इस माँ ने वो रोल निभाया है। करीब 9-10 साल पहले ये बेटा कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया था और आते दफा इसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसके इलाज में करीब 1.5 साल तक तो ये कोमा में रहा।
इसका अपना मकान नहीं है, महिला का ना इसका बेटे का। ये बेटा हालांकि गाड़ी चलाता था, इसकी शादी भी हुई थी, बच्चे तो नहीं हुए, मगर जब ये एक्सीडेंट हुआ वो कोमा में गया तो इसकी घरवाली इसको छोड़ के चली गई। अब रह गए माँ बेटा। इनको भी किसी सज्जन ने, डॉक्टर ने स्कूल में अपना एक कमरा दे रखा था। उस कमरे में ये रहे करीब 4 साल। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि जिसने, डॉक्टर ने इनको मकान दिया था, वो गुजर गया। गुजरने के कुछ दिन बाद जो उसकी घरवाली थी वो इनसे किराया मांगने लगी। वो इसकी स्थिति नहीं थी माँ बेटा की, क्योंकि बेचारी झाड़ू पोछा, लोगों के झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे काम करके अपना गुजारा कर रही थी। चलो ये वहां से छोड़ के दूसरी जगह चली गई। दूसरी जगह भी इसके साथ यही हुआ और ये तरफ चली गई तीसरी जगह। और तीसरी जगह जाने पे हमारे साथ जो इस मुहिम में है सब इंस्पेक्टर जगत सिंह और लाल सिंह जी, इन्होंने इसको ढूंढा, पता लगा और इसकी काफ़ी मदद की। कभी खाने का, कभी दवाइयों का, कभी और जो मतलब मदद कर सकते थे। मगर जहां हम भेजते हैं अपना आश्रम में, वहां पे एक रूल है कि परिवार वालों को नहीं लेते। तो काफ़ी दिनों से हमारी ये बातचीत चल रही थी कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि खाली माँ बेटा हैं, और माँ भी ऐसी कि जो लोगों के घर अपने काम कर करके अपने बेटे की दवाइयों का भी गुजारा करी है, खाने पीने का भी करी है, मकान का भी दे रही है। तो ये जो स्थिति आज देखिए ना, मतलब हमें भी अचंभित है कि भाई इतनी मेहनती महिला आज के दिन शायद ही कम होगी। क्या कहेंगे जहाँ एक तरफ बेटे माँ बाप को छोड़ देते हैं और इस माँ का संघर्ष? रमेश जी, वही बात आती है कि मतलब एक कहावत है ना, पूत कपूत सुने हैं। पूत कपूतों की कार्यस्थानी तो मेरे पास है, जो बुजुर्ग हम रख रहे हैं 34 साल से, ये उन्हीं के कारनामे हैं बच्चों के। और एक ये महिला है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने बच्चे के लिए कितने तन धन से उसकी सेवा में लगी हुई थी। तो ये महिला जो मिसाल है ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी की माता, ये आज के दिन वही माता है जिसने अपने बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन उसी पे न्यौछावर कर दिया। आज भी बीमार है, लेकिन उसे आशा है माँ को, हाँ, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा।